नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लेके चलता हूँ, जहाँ पे एक बभनान नाव का गांव है जो कि आधा बस्ती और आधा गोंडा में आता है। लेकिन वहाँ के कार्य क्षेत्र और वहाँ का जो भी काम हुआ है कई सालों से, उस बारे में सब लोग अनजान हैं। मैं आज आपको उसी चीज से रूबरू कराने जा रहा हूँ। और बभनान नगर पंचायत का इलेक्शन होने जा रहा है, एक नवयुवक खड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा। भैया जी नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि ये हैं अजीत कुमार जी उर्फ सोनू भैया, जो कि यहाँ बभनान के बहुत ही डैशिंग हीरो जैसे माने जाते हैं। ये है लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन। भैया जी, आपने ये इलेक्शन लड़ने का कैसे सोचा? मैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए अपने बाबा से प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने बार बार यहाँ पे या पूरे उत्तर प्रदेश में सभी की समस्याओं का निवारण किया है और हमेशा हर एक चीज को, किसी भी चीज को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो सोचा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से, ना कि अपने क्षेत्र उत्तर प्रदेश से, वो जुझारू नेता थे और हर समय उन्होंने विकास के लिए ही प्रेरित किया है, चाहे वो उनका अपना क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र हो। जैसे कि मैंने सुन रखा है कि आपके दादाजी जीता है, तो क्या उनका क्या इतिहास रहा है, जरा बताइए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बाबा जी बहुत ही छोटे परिवार से थे, बहुत ही निम्न परिवार से, जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और वो पहली बार चुनाव जीत कर आए हुए। लगातार वो लगभग 5 बार विधायक रहे और 96 जिसमें भाजपा पार्टी की सरकार बनी और उसमें वो परिवहन राज्य मंत्री का दायित्व भी निर्वहन किया है। अच्छा, तो ये सारी प्रक्रिया आपने अपने दादाजी से सीखी है कि इलेक्शन करना? जी। लेकिन जैसे कि आपके दादाजी का इतिहास रहा है जी, तो आप चाहते तो एमपी का टिकट भी मांगते तो आपको मिल जाता। अब बभनान से ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं? आप एक छोटे इससे क्यों शुरुआत करना चाह रहे हैं? देखिए, क्या एमएलसी भी अगर आप चाहें तो मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि जिस तरह हमारे बाबा ने नीचे से शुरुआत की है, उसी तरह मैं भी नीचे से ही शुरुआत करूं। और सर्वप्रथम पहला उद्देश्य है मेरा बभनान, चूंकि ये टाउन एरिया जो भी आज है वो हमारे बाबा जी का ही देन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए हुए थे 96 के समथिंग, और उन्होंने यहाँ पे उसकी घोषणा की थी। और तो जैसे कि आपने इतना सब बता दिया, लेकिन क्षमा चाहूंगा कि आपके दादाजी का नाम जानना चाहूंगा, ताकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो आपके दादाजी को जाने और उनका इतिहास जाने। ये मेरे दादाजी का नाम पंडित स्वर्गीय श्री सुखपाल पांडे, ग्राम चुकरौली। और अच्छा भैया जी, आपका भी यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह चलता है बभनान में, जो कि काफी प्रचलित है जी, और कई वहाँ पे से स्टूडेंट, मैंने सुना है कि आप बहुत आगे तक गए हुए हैं। जी, हमारे पास यहाँ पे कईयों विद्यालय हैं, लगभग दर्जनों विद्यालय हैं, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जे देवी महिला महाविद्यालय, और कई इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, भगवानपुर कृषक महाविद्यालय इंटर कॉलेज, जैसे कई और भी छोटे संस्थाएं भी, जूनियर हाई स्कूल भी। और फिर अब शिक्षा के जगत में आपने और आपके परिवार ने काफी कुछ इस उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को दे रखा है। तो आप अगर जनता आपको पसंद कर रही है जी, चाह रही है, जो कि मैं आपके दिन भर आपके साथ रह के आपका प्रचार प्रसार देखा जी, तो लोग पसंद कर रहे हैं आपको जी। अगर आप जीतते हैं तो क्या ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? सर्वप्रथम मैंने देखा है अपने क्षेत्र में कि यहाँ का टाउन एरिया, क्योंकि हमारे बाबा जी का ही सुकृत कराया हुआ है, और विगत 10 वर्षों में जो स्थिति आज आपके साथ में रहा, आप हमारे साथ रहे हैं और आपने देखा है कि जो स्थिति रही है वो किसी भी तरह से टाउन एरिया का लगता नहीं है। और मैं इसीलिए प्रेरित भी हुआ था कि छोटे ही चुनाव से मैं लड़ना चाहता हूँ, और मैं हमेशा अपने यहाँ के अगल बगल के जो एकदम अनजान थे उनको मैं प्रेरित करता हूँ, उनको निःशुल्क अपने यहाँ उनको पढ़ाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ आप देखे हैं टाउन एरिया में
काफी सड़कों को आपने देखा है, नालियों को देखा है, कई चीजों को आपने देखा है। बिजली के भी कुछ अभाव है और ऐसा पता चला है कि कुछ लोग के बिल आ रहे हैं लेकिन उनके यहाँ बिजली नहीं है जी। उस पर भी आपने कार्रवाई कुछ की है? जी जी बिल्कुल, मैंने ये चीज अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं यहाँ से पहली बार लड़ रहा हूँ और मैं जब जनसंपर्क में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ ब्लॉक के द्वारा कई बार संशोधन क्रियाओं को लेकर बिजली देने की बात की गई। बिजली देने की बात तो की गई, पर आज तक वहां बिजली प्रोवाइड नहीं हुई। बिल आता है, आदमी बिल भरता है, लेकिन आज तक उसको एक भी बार, एक भी घंटा, एक भी सेकंड, यहाँ तक कि कोई पोल तक भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ये जनता भी उम्मीद करती होगी और हम भी ये चाहते होंगे कि आने वाले दिनों में जी आप ये बिजली जीतने के बाद देंगे या उन्हें पहले भी देंगे? मैं उसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि विगत में अभी मुझे परसों ये सूचना मिली है जिस तरह से, तो मैंने कल से ही कार्रवाई उस पर शुरू कर दी है। उनके सभी बिलों को इकट्ठा किया हूँ, इकट्ठा कर अपने यहाँ के जो निजी विधायक हैं उनसे संतुष्टि प्राप्त करवा कर मैं उसको आगे तक बढ़ाया और बढ़ाना चाहता हूं। और ये चाहता हूं कि अगर मैं जीतूं या ना जीतूं मुझे उसका कोई गम नहीं, पर जो चीज विगत वर्ष से उनको कठिनाइयां हो रही हैं उस चीज को मैं पूरा कर सकूं। और जहां तक बिजली की बात आपने कही है, ये मेरा वादा है। मैंने अपने लोगों से भी कहा है, अपनी जनताओं से भी कहा है कि जीतूं या ना जीतूं मैं आपको बिजली कहीं से भी, कैसे भी कर किसी से भी मांग कर, चाहे मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, मैं उनके लिए उपलब्ध कराऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक नेता होता है कि जो जीतने के बाद वादे पूरे भी नहीं कर पाता है और आप कोशिश करके उसे पहले ही पूरा करना चाहोगे। आप अपने लोगों से कुछ कहना चाहोगे वोट के बारे में? बस मैं अपने लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं आप ही के बीच का एक छोटा सा बच्चा हूँ। जो आप यहाँ के लोग हर समय से हमको देखते आए हुए हैं हमारे बाबा जी के साथ, और उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार उनके ही नाम पर सोचकर जिन्होंने इसको टाउन एरिया घोषित कराया है उनके नाम पर उनके एक नाती को, पौत्र को जो है सपोर्ट करें और देखें। अगर मेरे कार्य से संतुष्ट होते हैं तो वो अगली बार मुझे फिर से चुने, अन्यथा वो मुझे बहिष्कृत कर सकते हैं। उसके लिए मैं उन पे कोई दबाव भी नहीं देना चाहता हूँ। और इस बार मैं जरूर चाहता हूँ कि अगर एक बार मुझे ये काम करने का मौका दें। मैं आपको बता दूं कि ये सोनू भैया जी है गांव के। बस्ती से सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जाने के लिए हाईवे लगता है। हाईवे में बीच में आता है हरैया। हरैया से 15 किलोमीटर एकदम अंदर है, जो कि अगर आप वहां जाना चाहोगे तो आपको रात को जाने में भी दिक्कत होगी। लेकिन लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर तक अगर बभनान गांव पूछा जाए तो वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही माना जाना है। मैं आपको बता दूं कि वो क्यों माना जाना है। वो इसलिए कि यहाँ से जो शिक्षा ये सोनू भैया के परिवार ने यहाँ से दी हुए है। यहाँ के कई इंजीनियर, कई डॉक्टर, कई ऐसे फार्मर्स, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं। इसलिए यह कॉलेज और शिक्षा के नाम पे यह बभनान गांव जाना जाता है। और एक बहुत अच्छी बात सोनू भैया ने बोली है कि जो हार या जीत तो लगी रहती है, कोई ना कोई हारेगा ही, कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन उससे पहले ये अपने लोगों के लिए एक अच्छा भाव रखते हैं। और हम भी यही अपील करेंगे कि ऐसे नेता हमारे देश में बहुत कम है जो कि वादा पहले करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन बाद में लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सोनू भैया की जो पहल होगी बिजली की और स्कूल की वो जल्द पूरी हो और बभनान गांव के सभी लोगों को ये सुख समृद्धि प्राप्त हो। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल, उत्तर प्रदेश, बभनान।